हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, कल से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th क्लास के। तो उसके लिए हिंदी का पेपर है। हम हिंदी की मॉडल आंसर शीट देखेंगे इस पेपर में, और कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, कुछ आपको एडवाइस दूंगी। आप पेपर जिससे अच्छे से कर पाएँ, आपका पेपर प्रेजेंटेबल बने और आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो जो आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, आपको उसको बहुत प्रेजेंटेबल बनाना है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खिचड़ी पका रखी है, कुछ भी लिखा है, बहुत सही तरीके से लिखना है। डू नॉट मेक कटिंग्स, कोई कटिंग नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना, समझ समझ के लिखो, कोई कटिंग ना करें। फिर उससे जब एग्जामिनर चेक करता है तो उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है ना। राइट नीटली एंड क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ लिखो, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस यू डोंट नो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर दो, बाद के लिए रख लो, पहले जो आता है वो करो। अगर ऐसे करने बैठ जाओगे जो नहीं आता, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो बहुत पेशेंस के साथ करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम देखेंगे कि पेपर है जो किस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। ये एक मॉडल आंसर शीट है जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। जो आपकी आंसर शीट होगी, फर्स्ट पेज उसका इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अंकों में, यानी कि नंबर्स में, वर्ड्स में, और फिर यहाँ पे उसी के नीचे शब्दों में लिखना होता है। आपके जो पेपर पे पेपर कोड पड़ा होता है, यहाँ पे वो कोड लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी है, क्या है, डे लिखना है पहले, कौन सा दिन है, फिर डेट लिखनी है। ये सब आपको लिखना होता है। उसके बाद देखो, ये 2022 का है ना पेपर, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये एक आता है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, जिस तरीके से ये जो कॉपी होती है ना, ये बोर्ड की वेबसाइट पे जो अपलोड करते हैं, ये टॉपर्स की में से किसी की कॉपी होती है। तो देखो कितना तो साफ राइटिंग है इसमें। और पहले आपको ब्लैक पेन से, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आपको ब्लैक पेन से डालना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1 कै, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, साहित्य किसे कहते हैं, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखो, इसमें कै खे गे घे डे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इसमें यहाँ पे बारी बारी से पाँचों के आंसर लिखे हैं। हर एक आंसर को ख़त्म करने के बाद आपको लाइन छोड़नी है, तब दूसरा आंसर स्टार्ट करना है। बिना लाइन छोड़े नहीं करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सब में डालोगे, ऐसे नहीं करोगे बिल्कुल भी। जहाँ तक भी हो सकता है हेडिंग और मेन पॉइंट बना बना के लिखना, बिना पॉइंट बनाए कोई आंसर मत लिखना। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा, हमेशा ये आता है सेकंड पे कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना। दो आएंगे टॉपिक, इनमें से आपको किसी एक पे लिखना होता है। एक है इसमें दे रखा है सत्संगति, और दूसरा दे रखा है जनसंख्या वृद्धि। किसी एक पे लिखना है, लेकिन जिसकी भी स्टूडेंट की नोट ये आंसर शीट है, उसने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किया हुआ है, चाहे तो उसको ना आता हो, या ये सोचा हो कि भाई 250 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसको लास्ट में लिखा हुआ है इस आंसर शीट में ये। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या तो आपको नहीं आ रहा हो, सोच सोच के लिखना है बाद में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको पहले करूँगी या करूँगा तो फिर टाइम कम बचेगा, क्योंकि 250 वर्ड्स में लगभग 2 से ढाई पेज तो आपको भरने ही होंगे, है ना। तो आप इसको बाद में कर सकते हो। इसने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो ये कर रखा है, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, एक पत्र लिखना होता है। 2 ऑप्शन मिलेंगे इसमें भी, जैसे इसमें है कि आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। या आपके क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, इसमें ये पेयजल वाला लिखा हुआ है। तो जब आप इस तरीके से निबंध लिखोगे या फिर ये पत्र लिखोगे, तो ऊपर ये हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से। जेल पेन हो या हेडिंग हो तो और ज़्यादा अच्छा है, यानी कि स्केच पेन हो। और जब पत्र लिखते हुए यहाँ पे विषय लिखोगे, इसको भी ब्लैक पेन से लिखोगे, और बिल्कुल सही सही साफ साफ शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। बहुत घना घना मत लिख देना, उससे एक तो थोड़ी सी जगह में आएगा, लिखा हुआ लगेगा कि आपने छोटा सा आंसर लिखा है, और वो दिखने में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर एग्जामिनर को उसको समझने में भी दिक्कत होती है ना। एक लाइन में 5 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखना, 5 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए किसी भी लाइन में, बस इतना खुला खुला करके लिखना। फिर यहाँ तक ये पत्र है ना। उसके बाद देखो, जो पत्र में जब लास्ट में नाम लिखना होता है यहाँ पे, तो जो आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा था कि आपका काल्पनिक नाम कै खे गे है, तो यहाँ पे कै खे गे ही लिखोगे, अपना नाम नहीं लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे फिर इसमें कि निम्नलिखित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांट कर लिखिए। किसान फसल उगाता है, तो ये किस तरह की क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, या अकर्मक और सकर्मक दोनों है। तो देखो, ये क्रिया का मतलब होता है काम। तो इसमें काम क्या हो रहा है, फसल उगाता है, उगाने का काम हो रहा है।
तो अब ये उगाता है क्रिया तो है, लेकिन क्रिया कैसी है, अकर्मक है या सकर्मक। अकर्मक क्रिया जब बोलेंगे जब हमें ये नहीं दे रखा होगा कि क्रिया किस पे हो रही है, मतलब काम क्या हो रहा है, उग तो रहा है, ये नहीं पता क्या उग रहा है। अगर सिर्फ ये आता किसान उगाता है तो वो अकर्मक क्रिया होती। अब है किसान फसल उगाता है तो ये सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। फिर इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, बालिका गेंद से खेल रही है, वाक्य में कर्म क्या है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो देखो क्रिया तो इसमें काम तो हो रहा है, खेल रही है, खेलना तो क्रिया हो गया ये। अब खेल क्या रही है, जिससे वो खेल रही है, वो किससे खेल रही है, गेंद से, तो गेंद हो जाएगा इसका कर्म, है ना। फिर इसका जो थर्ड है गे पार्ट है, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। इसमें दे रखा है समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखिए। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जिससे दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे दे रखा है इसमें इसलिए, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, वह परीक्षा में प्रथम आई, इसमें बीच में इसलिए लगा है तो ये समुच्चय बोधक होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये। फिर घ में दे रखा है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो अब क्रिया विशेषण क्या है, इसमें पहले क्रिया देखो क्या है, व्यायाम करता है, व्यायाम करता है हो गया क्रिया। अब विशेषण का मतलब ही उस क्रिया की जो विशेषता बताए कि वो कैसे करता है तो या कब करता है, तो प्रतिदिन यानी कि डेली करता है, तो प्रतिदिन हो जाएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, पुस्तक कलम से लिखी गई, इसमें बताना है कि इसको उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो ये आप अपनी हिंदी ग्रामर की जो बुक है उससे पढ़ना है, जो भी आपके पास मॉडल वगैरह होगा, इसमें जो पुस्तक कलम से लिखी गई इसके अंदर जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है। तो अब मेरे को हिंदी में तो इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, मैं साइंस मैथ्स इंग्लिश ये सब पढ़ा सकती हूँ, SST भी करा सकती हूँ, लेकिन हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं करा सकती। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पार्ट है, फिर ये राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो ये यहाँ पे कर्तवाच्य में परिवर्तित है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो ये हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञार्थक में बदलना है, मतलब आज्ञा ऑर्डर देने वाले टाइप से लिखो इस सेंटेंस को। तो ये कैसे लिख दिया, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म करो या कार्य करो, कार्य करो। फिर घ है, इसके अंदर निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधात्मक का मतलब होता है जिसमें नहीं आता है, तो नहीं इनमें से किस में आ रहा है, सेकंड वाले में, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, तो ये निषेधात्मक हो गया। फिर सिक्स क्वेश्चन में ये भी आता है आपके पास ज़रूर कि किसी का अर्थ पूछेंगे या किसी के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची या विलोम शब्द आते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द, जो जिसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अज। नेक्स्ट में पूछे सूर्य का समानार्थी शब्द, सूर्य का समानार्थी शब्द होता है भास्कर, यानी जिसका मीनिंग सूर्य जैसा हो। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, ये आपकी क्षितिज वाली बुक में से है, जो काव्यांश वाला पोर्शन है उसमें से। दो इसमें की कविताओं के भाग दे रखे हैं। इन काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये जो पहला काव्यांश है, BSc लखनऊ बोले, ये वाला, इसके अंदर देखो ये 3 क्वेश्चन है, या फिर ये जो सेकंड वाला कर लो, माँ ने कहा पानी में झांककर, इसके अंदर ये 3 क्वेश्चन है, कोई एक भी कर लो। तो इसमें इस स्टूडेंट ने 7th वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सेकंड पार्ट कर रखा है, ये माँ ने कहा ये वाला, लेकिन इसने दो ही प्रश्न के उत्तर देने थे, कोई से 2, तो ये ख और गे इसने 2 प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं इसमें। तो इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो और जो ये भी इस तरह काव्यांश होंगे या गद्यांश होंगे, इन सब में आप क्या करोगे, जैसे ये जो काव्यांश है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माँ ने कहा, तो 2 शब्द तो यहाँ पे शुरू के लिख दो, उसके बाद ये डैश डैश लगा के आखिर के जो 2 शब्द हैं वो लिख दो। आप उसको एग्जामिनर को समझ आएगा, अच्छा आपने ये इस पूरे जो पैराग्राफ है जो काव्यांश है उसके बारे में बता रहे हो, उसका आंसर है ये। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दे रखे हैं, ये भी क्षितिज वाला ही पोर्शन है, जो उसके अंदर चैप्टर है, पार्ट है, उनमें से है, तो 3 में से किन्हीं 2 के देने हैं। तो ये दे रखे, हमेशा आप क्या करोगे, जब एक क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद कुछ लाइन छोड़ के जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, और जैसे भी मैंने बताया कि एक लाइन में 5 या 6 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने, वरना फिर थोड़ी सी कॉपी में खुलाएगा। अगर अच्छे से इस तरह से 5 से 6 शब्द लिखोगे, खुला खुला करके लिखोगे, तो आपकी कॉपी भी आराम से भर जाएगी।
अब है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, जो इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे के और खे, और ये आपका जो क्षितिज वाली बुक में काव्यांश वाला पोर्शन है उसमें से है। 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, दोनों करने हैं। देखो यहाँ पे जिस स्टूडेंट की ये आंसर शीट है कितना साफ लिखा है ना बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा बीच में, ना ही बहुत ज़्यादा घना घना करके लिख रखा। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, फिर आपकी जो आंसर शीट है बहुत अच्छी भी लगेगी दिखने में और एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा उस पर। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्षितिज में से हैं 2 गद्यांश, इनमें से एक तो ये फादर बुल्के वाला और सेकंड है ये आषाढ़ की रिमझिम, तो ये बाल गोविंद भगत वाला है। तो इनमें से आपको किसी एक को पढ़ के इसके नीचे जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो इस स्टूडेंट ने फादर बुल्के वाला किया हुआ है। देखो फिर से ये गद्यांश है, तो इन्होंने फादर बुल्के में पहले फादर आ रहा है, यहाँ पे फादर लिखा, फिर डैश डैश करके लास्ट में क्या था, नहीं रहा, चाहे 1 शब्द लिख दो या 2 शब्द लिख दो, इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, जो 10th क्वेश्चन है इसका ये क्या पार्ट है, तो ये फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों थी, इसका आंसर है। फिर ये 2 लाइन छोड़ने के बाद इसने जो सेकंड वाला आंसर लिखा है। तो इस तरीके से आपको स्पेस के साथ लिखना है अच्छे से। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से कोई से 2 करने हैं। तो इस स्टूडेंट ने खे और गे वाला किया है। और जो इसके अंदर ये 11th के फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है और आराम से इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा, वैसे तो ये पढ़ के ही रखते हैं सब बच्चे, तो आप पढ़ लेना एक बारी। तो वो क्या है, और अगर इसमें से आपको 2 प्रश्न करने को बोले हैं तो आप 2 ही करोगे। ऐसा नहीं अगर आपको तीनों आते हैं कि मैं तो तीनों करूँगी या तीनों करूँगा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको फिर तीसरे के मार्क्स मिलेंगे नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बस 2 ही करने हैं, ठीक है। और जैसे ये जो बाल गोविंद भगत वाला है, इसके अंदर पॉइंट्स बना के लिखे हैं, तो हर एक पॉइंट के बाद भी आप लाइन छोड़ोगे। हर एक आंसर के बाद तो करोगे ही, जिसमें पॉइंट बना के लिख रहे हो, हर एक पॉइंट के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ के जब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, ये भी क्षितिज में से है, जो आपका गद्यांश वाला पोर्शन है उसमें से है। एक 3 नंबर का है फर्स्ट, और सेकंड वाला 2 नंबर का, 5 नंबर के आते हैं। ये आपको दोनों करने हैं। देखो इसमें भी जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस तरीके से हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ रखी है, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, हर एक प्रश्न नंबर डाल के पॉइंट बना के, बिल्कुल साफ साफ एकदम सुंदर। फिर जो ये 13th क्वेश्चन आता है, ये आता है कीर्तिका वाली बुक में से। कीर्तिका में से ये 6 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई से 3 करने हैं। आपकी जो कीर्तिका वाली बुक है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता है और कोई से 3 करने होते हैं। तो आप एक चैप्टर चाहे लर्न ना भी करो, एक चैप्टर को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी जो 3 चैप्टर हैं उनको अच्छे से याद कर लो, उनमें से हर एक में से आएगा क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा है, कितना स्पेस के साथ लिखा है ना। तो आप ऐसे ही लिखोगे, पॉइंट बना के, हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ोगे, हर एक आंसर के बाद भी लाइन छोड़ोगे, और क्वेश्चन नंबर डाल के बिल्कुल क्लियरली लिखोगे। उसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, वहाँ से खंड ब यानी कि सेकंड जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से संस्कृत स्टार्ट है। संस्कृत में भी ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। इसके अंदर 4 दे रखे हैं, ये क्वेश्चन 4 हैं, 4 में से कोई 3 करने हैं। तो आपको संस्कृत थोड़ी सी बच्चों को हार्ड लगती है। इसको आप कैसे करोगे कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, जैसे ये हरिद्वारम उत्तराखंड से कीदृश नगरम अस्ति, तो आपको इस गद्यांश के अंदर जहाँ पे ये 2 शब्द दिख रहे हैं, वही वाला जो सेंटेंस है उसको मार्क करके आंसर लिख देना, ठीक है। ये आपका जो तुक्का है ये काम कर जाएगा और आपको नंबर भी इस पे मिल जाएंगे। इस तरीके से लिखना। वैसे तो बच्चों को नहीं आती संस्कृत, तो जो आपको यहाँ पे जो इसके अंदर लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं, उनको देखना पैराग्राफ में कहाँ है, वहीं का वाला जो वो सेंटेंस है पूरा, वो आप आंसर बना देना उसका। ये ट्रिक काम आएगी, मैंने ऐसे ही किया था अपने 10th क्लास में। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो ये संस्कृत का पद्यांश है, इसके अंदर ही 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे कि आपको जो शब्द इसके अंदर पद्यांश के मिल रहा है, वो जो पूरी लाइन है उसका आंसर बना देना। वैसे तो इस स्टूडेंट ने तो क्लियरली आंसर बना के लिख रखे हैं, पर सब बच्चों को नहीं आते, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। जिनको आती है संस्कृत उनके लिए अच्छी बात है, वो सही से आंसर समझ के लिखना। 16th क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। ये आपकी जो संस्कृत की बुक है ना,
उसके अंदर से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 3 देने हैं। ये आपको याद रखने होंगे अपनी नोटबुक से, सॉरी अपने जो आपके आंसर जिसमें से आप याद करते हो, चाहे वो आपका मॉडल है या आपकी स्कूल की नोटबुक है, जिसमें से भी आप हिंदी का तैयार कर रहे हो, उसमें से आपको याद करने हैं ये। उसके बाद है ये 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोई 4 करने हैं, दे तो ये बहुत सारे रखे हैं, 6 हैं, 6 में से कोई आपको 4 करने हैं। तो ये भी ऐसे लिखना है आपको। देखो इस स्टूडेंट ने कितना साफ लिखा है, कोई से भी 4 लिख लेना, और जहाँ पे आप जिसको रिक्त स्थान में भरोगे, खाली जगह पे जिसको भरोगे, उसको ब्लैक पेन से लिख लेना, बाकी को ब्लू से लिख लेना, ठीक है। या इसको ब्लू से, उसको ब्लैक से, यानी बस इसको अलग से दिखाना है जो बीच में लिखोगे, उसको तुम अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, जो भी उसके अंदर कह रखा है वो आपको करना है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 6 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको 4 जो शब्द हैं उनको किसी भी सेंटेंस में यूज़ करके लिखना है। या आप इसमें दूसरा कर सकते हो कि निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है आपको, कोई सा एक कर सकते हो इनमें। तो 19 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, और 14 से लेकर 19 तक का जो होगा वो उसका संस्कृत वाला पोर्शन होगा। इस तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल साफ और सुंदर तरीके से पॉइंट बना के लिखना है। स्पेस बीच में सही प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घना करके नहीं लिखना, और कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और टाइम वेस्ट नहीं करना उस क्वेश्चन पे जो नहीं आता आपको। देखो इसमें ये सेकंड क्वेश्चन जो जिसमें निबंध लिखना होता है 250 शब्दों में, ये इस स्टूडेंट ने लास्ट में लिख रखा है। तो ये बहुत समझदारी की और बहुत अच्छी बात है, आप भी इसी तरीके से करना, क्योंकि इतना सारा लिखना होता है, इतनी देर में तो आप आधा पेपर और ज़्यादा कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से करना, और बिल्कुल अच्छे से करना, अच्छे से तैयारी करना अपने पेपर की। अभी आपके पास टाइम है, और आने वाले जो और पेपर भी हैं उनके लिए भी मैं आपकी इस तरह से जो मॉडल आंसर शीट है उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो आप अच्छे से बस अपने पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छा हो आपका पेपर, ऐसी मेरी विश है। और कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपना पेपर देना। रात को अच्छे से सोना, पूरी नींद लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।